उनके मंत्री जहां रामचरितमानस के बारे में गंदी हरकतें, गंदी बातें कह करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, मानना चाहिए कि रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब कल उन्होंने उनके विधायक ने कह दिया मस्जिद में रामचरितमानस लिखे गए थे। लगता है कि ये मतलब गोस्वामी तुलसीदास के पहले जन्मे थे, वाल्मीकि जी के पहले जन्मे थे। ये सारे लोग ये जानबूझ करके जो वर्तमान सरकार है बिहार की, राम और उल्टू राम का सरकार, ये चाचा भतीजा, ये मिलकर के हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे हमारी सनातन संस्कृति को अपमानित किया जाए। बिहार में अल्टू पलटू की सरकार है। ये जो चाचा भतीजे हैं वो अल्टू पलटू हैं, ये कभी भी कुछ भी बोल के निकल देते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये बोल दरअसल अश्विनी चौबे के हैं। अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमलावर होते हुए कहा है कि बिहार सरकार जो है वो अल्टू पलटू की सरकार है। ये चाचा भतीजे जो हैं ये कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। दरअसल अश्विनी चौबे से सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बीजेपी यानी कि केंद्र की जो सरकार है वो पहले भी करा सकती है। इस पर अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये जो है मुख्यमंत्री जी हमारे जो चाचा भतीजे हैं ये कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अरे भाई, चुनाव जो है वो चुनाव आयोग न तय करेगी, ये कैसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की जो सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है। अब इनके मंत्री को सुनिए, इनके विधायकों को सुनिए, ये लोग लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं। जहां एक तरफ प्रोफेसर चंद्रशेखर कुछ दिन पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया था, तो वहीं बीते दिनों कल रीतलाल यादव ने कहा कि रामचरितमानस का अगर आप इतिहास उठाकर देखिएगा तो रामचरितमानस जो है वो मस्जिद में लिखा गया है। जिस पर अश्विनी चौबे ने कहा कि इनके जो नेता हैं, इनके विधायक हैं, वो अपने धर्म के लोगों को ही और अपने धर्म को लगातार नीचे गिराने का काम करते रहते हैं। क्या कुछ अश्विनी चौबे बोल रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों। लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व ये तो चुनाव आयोग तय करता है। नीतीश जी को अगर चुनाव पहले हो जाएगा तो -0 पर चले जाएंगे, वो चिंता ना करें। हालांकि सारी चीजें चुनाव आयोग अपना हर चीजों का आयोग है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, वो तय करता है डेट कब अनुकूल होगा कब प्रतिकूल होगा, इसलिए वो उनको निर्णय लेना है। जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो ये मुख्यमंत्री के कहने से थोड़ा ही चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव आयोग तय करता है। महागठबंधन में भगदड़ है क्या? अरे तो गए महागठबंधन में अब देखो, मांझी जी जो उन्होंने अपमान किया है, पूरे अनुसूचित जाति का अपमान किया है, ये पिछड़ों का अपमान करते हैं, हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। एक उनके विधायक, उनके मंत्री जहां रामचरितमानस के बारे में गंदी हरकतें, गंदी बातें कह करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, वो उनको मानना चाहिए कि रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब कल उन्होंने उनके विधायक ने कह दिया मस्जिद में रामचरितमानस लिखे गए थे। लगता है कि ये मतलब गोस्वामी तुलसीदास के पहले जन्मे थे, वाल्मीकि जी के पहले जन्मे थे। ये सारे लोग ये जानबूझ करके जो वर्तमान सरकार है बिहार की, ये जो मतलब पलटू राम और उल्टू राम का सरकार, ये चाचा भतीजा, ये मिलकर के हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे हमारी सनातन संस्कृति को अपमानित किया जाए, और तुष्टीकरण की नीति अपना करके इस प्रकार के लोगों को उकसाने का काम, इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देने का काम, अपने विधायक और मंत्री से हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम, तो रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 23 तारीख को तो जुटान हो रहा है बिहार में। हाँ, 23 तारीख को तो बड़ा जुटान है। अरे जुटान यही है कि एक हंडा उधर जाएगा, एक हंडा उधर जाएगा, एक हंडा उधर जाएगा।
ये रामो बामो सामो झामो चामो सात बहिन चंपा जागो रे जागो ये जगाने चला है, लेकिन ये टूट करके बिखर जाएगा। इनका कौन रहेगा प्रधानमंत्री, अब तो ये तय करो। दिवा स्वप्न, इनको दिवा स्वप्न आ रहा है सबको, छोटका बनेगा कि बड़का बनेगा। वो जो उल्टू राम और पलटू राम, ये जो भतीजा है, उसको भी धीरे धीरे मन में आ गया, अरे हमारे बल पर उल्टू राम जाएंगे, हम ही क्यों ना प्रधानमंत्री के लिए बन जाए। एक युवराज है जो देश को जाकर के विदेश में जाकर के भारत तोड़ो, अब उसको है। कौन बनेगा पहले प्रधानमंत्री तय करो ना। ये विपक्ष के लोग, अरे देश के लोगों ने तय कर लिया है, हिंदुस्तान के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार, तो फिर एक बार मोदी सरकार। ये जनता ने, जिसने भारत की रक्षा, भारत को प्रगतिशील बनाने का जो संकल्प है, 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु बनाने का, और इसलिए भारत की जनता ने अपने प्रधान सेवक को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय किया है। और एक नहीं, 2/3 बहुमत से भी अधिक से फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। नो वैकेंसी एट ऑल फॉर पीएम। जितनी गोपनीय बात नीतीश ने गठबंधन में रह करके बताया है दूसरों को, जब एनडीए थे उस समय भी सारी गोपनीय बात नीतीश इधर उधर जाके बतियाते रहते थे, और दूसरे को दोष देते हैं। ये अनुसूचित जाति का, एक मुसहर समाज का, पूरे अनुसूचित जाति का इन्होंने अपमान किया है, उन पर गलत इस प्रकार के आरोप लगाकर।